हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पंच पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 क्वेश्चन के महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे और एसएससी की तैयारी करें, उनके लिए बहुत ही रामबान शानदार जबरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे। हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना कितना नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सभी लोगों को वो सब चीज कमेंट बॉक्स में बताना है एंड में। तो चलिए चलता है आज का पहला सवाल को। उससे पहले हम बता दें कि अभी तक जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखते हैं पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गए। आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ सीरीज चल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ सीरीज चल रही है, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क जगह जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है आप लोग को कि कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों सवाल में दे रखा है, नीचे देखिए श्रृंखला में श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो आप लोग को बताना कि यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखना मतलब देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीरीज जो चल रही है, यहाँ पे सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रही है, ठीक है। सीरीज जो है दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में चल रही है, ठीक है। सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। तो देखिए दोस्तों सीरीज हम लोग का किस हिसाब से चला उस पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, ठीक है। तो पांच पांच कितने पे हो, 5 और 18, ठीक है दोस्तों। तो देखा जाए दोस्तों 5 से 18 यहाँ पे 5 से 18 यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, 13 5 18, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 13 बढ़ा हुआ, ठीक है। और अगर 18 से 39 देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 21 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे देखा जाए दोस्तों यहाँ से यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ है, 29 बढ़ा हुआ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ है, 29 बढ़ा हुआ, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 68 से 105, ठीक है। 68 से 105 देखा जाए दोस्तों तो कितना बढ़ा हुआ है, यहाँ पे 37 बढ़ा हुआ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है तो हम लोग को कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो एक स्टेप हम लोग नीचे आने का प्रयास करते हैं, देखते हैं यहाँ पे श्रेणी जो बढ़ रहा है उसके हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 13 से 21 कितना बढ़ा हुआ है दोस्तों, 13 7 20 और 1 8 बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 21 और 29, तो यहाँ पे भी प्लस का 8 बढ़ा हुआ, ठीक है। और 29 से 37 दोस्तों हम लोग का कितना बढ़ा हुआ है, यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का 8 बढ़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों हम लोग का कितना बढ़ना चाहिए, 8 बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर 37 में दोस्तों 8 जोड़ दिया जाए तो कितना बढ़ना चाहिए, तो हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा 7 14 15 45 हो जाना चाहिए, ठीक है। कितना हो जाना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, तो हम लोग का 45 हो जाना चाहिए, ठीक है। 45 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 105 में दोस्तों अगर हम लोग 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 105 में 45 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 हासिल 1, ठीक है। 5 और 1 150, क्योंकि यहाँ पे 150 आ जा रहा है, ठीक है। तो 150 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि 150 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा। तो 150 हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे कि आर और एच, ठीक है। और यहाँ पे जेड और क्वेश्चन मार्क जगह पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है दोस्तों कि इसका इससे किस रिलेशन से यहाँ पे संबंध, वही रिलेशन दोस्तों यहाँ पे जेड, तो यहाँ पे हम लोग को बताना, ठीक है। चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार कौन सा रिलेशन इससे यहाँ दोस्तों एच और आर में है और जेड और एच में कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखा है दोस्तों यहाँ पे आर कितने डिजिट पे होता है, तो आर होता है दोस्तों हम लोग का 18 पे होता है, ठीक है। एच और एच एच हम लोग का कितना पे डिजिट पे होता है, एच होता है दोस्तों 8 पे, ठीक है। 8 पे होता है, ठीक है। अगर इन दोनों को आपस में देखा जाए दोस्तों कितने का अंतर है, और इन दोनों को आपस में देखा जाए दोस्तों तुम लोग को कितना 18 सॉरी 10 का अंतर दिख रहा, 10 का अंतर दिख रहा, ठीक है। तो वही रिलेशन दोस्तों इसमें भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। और यही दोस्तों इसमें भी लगाएंगे तो यहाँ पे जेड जेड कितने पे होता है दोस्तों, एक्स पे जेड हम लोग का होता है 26 पे, ठीक है।
कितने पे होता है 26 को, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर 10 का अंतर करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग को क्या देना चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग को देना चाहिए दोस्तों 10 घटेगा, ठीक है। 10 घटेगा, यहाँ पे माइनस का हुआ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों माइनस हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 26 में 10 अगर हम लोग घटा दिए तो हम लोग को कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे अगर दोस्तों 10 घटा देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर देखिए एक सेकंड, यहाँ पे भी दोस्तों माइनस का 10 हो गया है, माइनस माइनस का 10 हो गया, तो यहाँ पे दोस्तों 16 हो जा रहा है, ठीक। तो 16 हम लोग कितने मतलब अक्षर पे होता है, 16 का डिजिट, 16 का वो डिजिट होता है, हम लोग के यहाँ पे पी पे होता है, ठीक है। 16 का डिजिट होता है पी, तो पी हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है, तो पी हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इसे भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का यहाँ पे दे रखा है कि 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी मतलब किसी तरह से एक समान है और एक असंगत असंगत शब्द का चयन कीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए 3 हम लोग के यहाँ 4 शब्द दे रखा है, ठीक है। 4 शब्द दे रखा है, लेकिन दोस्तों हम लोग का 3 दोस्तों एक ही समान है, ठीक है। और चौथा जो दोस्तों है इसमें कुछ अलग है, ठीक है। तो अलग कौन सा है हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि चौथा कौन सा अलग विषय इसमें हो जाएगा, ठीक है। और हम बता दें दोस्तों, जितना भी हम सवाल लेकर आए हैं, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में, मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है। तो कहीं मत आप लोग जाइएगा, पूरा एंड तक हमारे साथ बने रहे जब तक कि आप लोग का ग्रुप डी का एग्जाम खत्म ना हो जाए या एसएससी का एग्जाम खत्म ना हो जाए। हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे, और हो सके तो अपने दोस्त के भी पास शेयर कीजिएगा ये सब क्लास, ठीक है, ताकि उसको भी लगे कि यहाँ पे एक अच्छा क्लास हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी नए स्टूडेंट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले वो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि तीसरा नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखा जाए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का तलवार, ठीक है। तलवार दोस्तों क्या होता है, एक काटने वाला वस्तु होता है, ठीक है, चीज होता है, ठीक है, हथियार होता है, ठीक है। कटार, कटार, कटार ये भी दोस्तों हम लोग क्या होता है काटने का एक वस्तु या फिर एक सामग्री होता है, ठीक है, काटने के लिए, ठीक है। छुरी भी दोस्तों हम लोग को क्या होता है काटने वाला वस्तु या सामग्री होता है, ठीक है। कटार, कुदाल, एक सेकंड दोस्तों, कटार यहाँ पे दोस्तों हम लोग का कुछ अलग गलत दिख रहा है, ठीक है। छुरी, तलवार, कटार और कुदाल, कुदाल दोस्तों हम लोग कटार, कटार, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कुदाल जो है, यहाँ पे कुदाल जो दोस्तों हम लोग को काटने का वस्तु नहीं होता, एक कोड़ने का वस्तु होता है, ठीक है, जिससे कि हम लोग कुछ मिट्टी को कोड़ सकते हैं। लेकिन हम लोग छुरी से मिट्टी को कोड़ नहीं सकते, उसे चाकू से ही कुछ हम लोग छुरी 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 को चाकू बोला जाता है, ठीक है। चाकू से मतलब हम लोग कुछ काट सकते हैं, यहाँ पे देखिए सेब, फल, उल या फिर कुछ सब्जी उब्जी काट सकते हैं, ठीक है। तलवार से दोस्तों हम लोग कुछ बड़ा बड़ा चीज काट सकते हैं, जैसे कि अब तलवार से क्या काटा जाता है, मतलब कुछ भी काट सकते हैं, ठीक है। और कटटार, कटटार से भी दोस्तों कुछ काट सकते हैं बड़ा बड़ा चीज, ठीक है। लेकिन कुदाल से हम लोग काट नहीं सकते, कुदाल से आज तक सब्जी उब्जी नहीं काटे होंगे, नहीं फल काटे होंगे, ठीक है। कुदाल होता है दोस्तों कि एक मिट्टी को कोड़ने वाला धातु मतलब वस्तु होता है, ठीक है। तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर यहाँ पे विषम हो जाना चाहिए, हम मेरे ख्याल से कुदाल ही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कुदाल ही दोस्तों हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग तो कुदाल ही दिख रहा है, ठीक है। तो कुदाल हम लोग इस सवाल का सही ऑप्शन मानेंगे, और कुदाल इस सही उत्तर हो भी जाएगा, ठीक है। तो कुदाल हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा, तो कुदाल ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यहाँ पे देखिए अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों कि एक कक्षा में सभी 36 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। कृति दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, जबकि आलसी आलसी बाएं छोर से आलिशा आलिशा बाएं छोर से 22वें
स्थान पर है। प्रीति और अलीसा के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं? ठीक है दोस्तों, हम लोग को बताना कि एक कक्षा है, ठीक है, उसमें 36 विद्यार्थी है, सभी उत्तर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, तो पंक्ति में खड़े हैं तो दाएं छोर से 12वें स्थान पर। ठीक, प्रीति दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, जबकि अलीसा बाएं छोर से 22वें स्थान पर है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है दोस्तों इन दोनों के बीच में कितना बच्चे खड़े हैं वो हम लोग को बताना। ठीक है, चलिए बताने का प्रयास कीजिए सबसे पहले आप लोग। चलिए दोस्तों फटाफट बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, ऐसे सवाल में दोस्तों करना क्या है। देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है दोस्तों, एक बार सवाल को फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया दोस्तों एक कक्षा में सभी 36 विद्यार्थी उत्तर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, दाएं छोर से प्रीति दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, जबकि अलीसा दाएं छोर से 22वें स्थान पर है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है दोस्तों। देखिए अगर कहीं भी दो गो अगर पूछा जाए, ठीक है, दो मतलब दो गो इधर और उधर से पूछा जाए और बीच का पूछा जाए, ठीक है, दो गो रहे और बीच का पूछा जाए, ठीक है, तो करना क्या दोस्तों, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक है, 4 और 2 1 3, ठीक है, 34। अगर इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे टोटल जो दे रखा, ठीक है, टोटल से अगर ज्यादा निकल जा रहा, ठीक है, अगर टोटल से ज्यादा निकल जा रहा तो माइनस का 2 करेंगे। ठीक है, माइनस का 2 करेंगे। ठीक है, अगर टोटल से ज्यादा नहीं निकल रहा दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे, 36 में दोस्तों यहाँ पे हम लोग 34 को घटा देंगे। ठीक है, 36 में दोस्तों 34 को घटा देंगे। ठीक है, 36 में अगर 34 को घटाते हैं दोस्तों तो हम लोग को कितना निकल के आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे 2 निकल के आ जाता है। ठीक है, अगर अगर तो दोनों को जोड़ने के बाद दोस्तों अगर टोटल से ज्यादा निकलता, अगर यहाँ पे जैसे 36 है, अगर 38 हो जाता, अगर मान के चलिए 38 हो जाता तो क्या करना पड़ता दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 2 करना पड़ता। ठीक है, अगर माइनस का 2 करते तो हम लोग के यहाँ पे 0 हो जाता। ठीक है, 0 हो जाता इस सवाल का सही जवाब, लेकिन यहाँ पे हम लोग का टोटल से ज्यादा नहीं हो जा रहा। ठीक है, अगर टोटल से ज्यादा नहीं हो जा रहा दोस्तों तो यहाँ पे 2 ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 2 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2 हम लोग को ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। हाँ चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि अधिक दर्पण को नीचे दर्शाए, देखिए दोस्तों अधिक दर्पण को नीचे दर्शाए गए हैं एम और एन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ठीक है, हम लोग को बताना दोस्तों यहाँ पे एक मिरर, यहाँ पे एक चित्र रखा गया है। ठीक है, एक फिगर यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग के सामने यहाँ पे देखिए मिरर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, तो इस फिगर का दोस्तों यहाँ पे मिरर के पर मिरर के पीछे दर्पण में किस तरह से दिखेगा हम लोग को चीज बताना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए, रखिएगा सही दर्पण कौन सा बनेगा इसके जैसा। ठीक है, मिरर में देखिए दोस्तों सबसे पहले त्रिभुज का तो त्रिभुज बनेगा ही। ठीक है, त्रिभुज का त्रिभुज तो बनेगा ही। ठीक है, हम दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन को अगर छांटा जाए तो ऑप्शन डी तो ऐसे ही छांटा गया। ठीक है, इसमें 3 गो, ठीक है, ऑप्शन डी तो ऐसे ही छांटा गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग का 3 गो तो सेम सेम दिख रहा है, लेकिन होगा कौन दोस्तों दोस्तों तो ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों तो हम लोग का देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी भी छटा गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए मोटा है। ठीक है, ये सभी में पतला है, पतला दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी छटा गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऐसा करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऐसे और ऐसे है। ठीक है, और इसके बाद ऐसे है, तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे दोस्तों इधर नहीं होगा, एक सेकेंड, इधर नहीं होगा, ऐसे से दोस्तों हम लोग इधर होगा, आगे होगा। ठीक है, आगे होगा। ठीक है, आगे होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों आगे इसलिए होगा कि मिरर इधर है तो इधर सबसे आगे वाला ही सबसे पहले दिखेगा दोस्तों मिरर में। ठीक है, अगर इधर और इधर हो गया ये वाला, ठीक है, और ये वाला जो रंग है दोस्तों, रंग हम लोग का कैसे बनेगा, ऐसे है तो ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे बनना चाहिए मिरर। ठीक है, अगर ऐसे बन गया दोस्तों और ऐसे खड़ी यहाँ पे 3 वो है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों तो इधर दे रखा सेम जैसे यहाँ पे है वैसे सेम यहाँ पे हम लोग का दिखा जा रहा है। ठीक है, दिखा गया है। ठीक है, मतलब दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो जाएगा इस सवाल का जवाब, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऑप्शन नंबर सी बचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि निम्नलिखित
श्रृंखला का सन भर लीजिए, संदर्भ भर लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंकित संख्या है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बनाना है। देखिए यहाँ से सवाल पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है, कि ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है तथा बाद में एक एक विषम अंक भी है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को बताना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बताना है कि ऐसे कितने विषम अंक, ठीक है, ऐसे कितने विषम अंक है। यहाँ पे विषम लिख लेना, ठीक है, वी ऐसे कितने विषम अंक है दोस्तों, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले सम, यहाँ पे ठीक पहले सम अक्षर हो, शब्द होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद फिर से तथा ठीक बाद एक विषम भी होना चाहिए, ठीक है, ठीक बाद दोस्तों विषम भी होना चाहिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, एक सम होना चाहिए और 3 को विषम होना चाहिए, ठीक है। तो कितने ऐसे अंक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे 5 को देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ 5 नहीं सम है, बीच में सम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 3 को पेयर लेंगे, ठीक है, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से हम लोग को यहाँ पे एगो चार है दोस्तों, पहले सम दिख रहा है, उसके बाद 2 को भी सम दिख रहा है, ठीक है। एक पेयर हम लोग का यहाँ पे बन जा रहा है, ठीक है, एक पेयर हम लोग का यहाँ पे बन जा रहा है। अब देखिए दोस्तों 8 लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 भी सम है, लेकिन 4 दोस्तों फिर से यहाँ पे सम हो गया, ठीक है, 4 भी नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग 2 को लेते हैं तो 2 दोस्तों एक सम हो गया, एक विषम, यहाँ पे एक पेयर हम लोग का बन जा रहा है, ठीक है। अगर 7 को लेते हैं दोस्तों, 7, तो हाँ 7 को लेते हैं, यहाँ पे देखिए सम है दोस्तों, तो यहाँ पे भी सम है, लेकिन यहाँ पे सम है, तो ये भी नहीं होगा। अगर एक लेते हैं तो यहाँ पे भी दोस्तों नहीं होगा, ठीक है। और 3 को लेते हैं दोस्तों, 2 को लेते हैं, फिर भी सम है, लेकिन यहाँ पे आप लास्ट में सम है, विषम रहना चाहिए, ठीक है। अगर 4 को लेते हैं तो यहाँ पे देखिए विषम, लेकिन यहाँ पे भी सम है, ठीक है। और 6 को लेते हैं, यहाँ पे भी सम है, तो यहाँ पे भी सम है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर 2 को लेते हैं, ठीक है, 2 को लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे सम है, यहाँ पे भी विषम है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों 2 ही पहले सम हो गया, उसके बाद तो विषम तो है, लेकिन एक दोस्तों विषम नहीं है, एक तो सम हो गया, ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों तो हम लोग का कितना पेयर यहाँ पे बन गया, 2 ऐसे पेयर बन गया जिसके पहले सम है, फिर विषम है और फिर विषम है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों 4 दोस्तों क्या है, सॉरी 2, एक सम है, एक विषम है, एक विषम है, ठीक है। इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे भी एक पेयर बन जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी एक पेयर बन जा रहा है 2, ठीक है, 2 एक सम हो गया, ठीक है, 2 एक सम हो गया, एक विषम हो गया, एक विषम हो गया। यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का एक पेयर बन जा रहा है, ठीक है। तो इससे कितने पेयर बन जा रहा है दोस्तों, 3 पेयर बन जा रहा है, ठीक है। कितने पेयर बन जा रहा है, 3 पेयर बन जा रहा है जिसके पहले सम है, फिर विषम है, फिर विषम है, ठीक है। तो 3 हम लोग चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 3 हम लोग को ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें चौथे शब्द से वही संबंध है जो पहले शब्द का दूसरे शब्द से संबंध है, ठीक है। तो हम लोग को बताना है दोस्तों गीता और श्रोता से किस प्रकार से संबंधित, दर्शक और इससे भी, मतलब यहाँ पे एक सेकंड, इधर नहीं दोस्तों, इधर, ठीक है। हम लोग इधर हर एक सवाल बनाने का प्रयास करते हैं, इधर इधर आगे, ठीक है। तो इधर दोस्तों दर्शक और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे किससे संबंध हो जाएगा उस चीज हम लोग को बताना, ठीक है। तो बताना है दोस्तों यहाँ पे गीता का श्रोता से जिस प्रकार से रिलेशन है वही रिलेशन दोस्तों यहाँ पे भी लगाना, ठीक है। तो देखा जाए दोस्तों गीता श्रोता में किस प्रकार से रिलेशन है, तो गीता गीता हो गया दोस्तों, मान के चलिए कोई गीता गा रहा है, ठीक है, कोई गीत गा रहा है, तो श्रोता से क्या संबंध हो गया दोस्तों, गीता जो है, श्रोता श्रोता एक मतलब दोस्तों बहुत भीड़ वाला संख्या मानी कि उसका एक क्या बोलते हैं उसको, फैंस बोलते हैं, ठीक है, फैंस बोलते हैं दोस्तों। गीता जो है श्रोता लोग उसका गीत सुनते हैं, ठीक है, गीत को सुनते हैं, ठीक है, गीत को दोस्तों सुनते हैं, ठीक है। दर्शक दोस्तों क्या करते हैं, चित्रकला को देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए गीता जो हो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए गीता जो है गीत जो दोस्तों जब भी कोई गाता है तो श्रोता लोग क्या करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों इसी तरह से चित्रकला भी अगर कोई करते हैं दोस्तों, चित्रकला यहाँ पे चलचित्र का कोई भी करते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी दर्शक क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। दर्शक क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलचित्र यहाँ पे भरा आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों चलचित्र भरा आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोई भी सवाल
बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है दोस्तों कि यहाँ पे दोस्तों एक दो बॉक्स दे रखा, ठीक है। तो इसमें हम लोग से पूछा दोस्तों ऐप अक्षर अंकित के उसके विपरीत कौन सा हो जाएगा, ठीक है। ऐप के विपरीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ऐसे सवाल में सबसे पहले आप लोग को पता है कि कॉमन चीज को देखना है, ठीक है। तो कॉमन चीज देखिए दोस्तों, सर यहाँ पे कॉमन चीज मिल गया, ई यहाँ पे भी है और ई यहाँ पे भी है, ठीक है। तो दो जगह ई हो गया दोस्तों। तो ई का विपरीत यहाँ पे देखिए हम लोग ई का विपरीत ई हो गया, ठीक है। अब घड़ी की दिशा की ओर घुमाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ऐप से सॉरी ई से सबसे पहले इधर आएगा। घड़ी की कांटा मान के चलिए यहाँ पे, तो घड़ी इधर से नहीं घूमता है, घड़ी इधर से घूमेगा तो सबसे पहले ए आएगा, ठीक है। ए के बाद फिर से अगर घुमाएंगे तो यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। सबसे पहले ए आ गया, उसके बाद क्या आ गया दोस्तों, बी आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ई को देखा जाए दोस्तों, ई के बाद सबसे पहले क्या आ जाएगा, इधर से घुमाएंगे तो एफ आएगा, ठीक है। तो एफ के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, डी आ जाएगा, ठीक है। तो ई यहाँ पे हो गया दोस्तों, ई के बाद क्या आ गया, एफ आ गया, ठीक है। और एफ के बाद क्या आ गया, यहाँ पे डी आ गया, ठीक है। तो हम लोग से पूछा दोस्तों एफ का विपरीत कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो एफ का विपरीत देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ई का विपरीत ई हो गया और एफ का विपरीत यहाँ पे देखिए दोस्तों ए हो जाएगा, ठीक है। और बी का विपरीत यहाँ पे डी हो जाएगा, डी का विपरीत बी हो जाएगा, ठीक है। तो ए का विपरीत एफ और एफ का विपरीत ए हो गया। हम लोग से एफ से पूछा है तो एफ का विपरीत क्या हो जाना चाहिए, ए हो जाना चाहिए। तो ए हम लोग को किस ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि माताएं महिलाएं बहने का किस तरह से यहाँ पे वनग्राम बनेगा बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले देखना है कि माताएं और महिलाएं और बहने में किस प्रकार से रिलेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को यहाँ पे हो जाएगा महिलाएं, ठीक है। महिलाएं दोस्तों, महिलाएं हम लोग का माताएं भी हो गई और बहनें भी हो गई, ठीक है। महिलाएं के अंदर दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, महिलाएं सबसे यहाँ पे कॉमन चीज हो गया। उसके अंदर माताएं भी होता है और बहनें भी होता है, ठीक है। अब महिलाएं के अंदर दोस्तों माताएं होता है, ठीक है। माता यानी कि माताश्री होता है, ठीक है। और दोस्तों बहनें बहनें जो दोस्तों हम लोग का कैसे बनेगा, बहनें देखिए दोस्तों, बहनें कुछ हम लोग का माताएं भी होती है और कुछ बहनें भी होती है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे दोस्तों इस तरह से डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम देखिए दोस्तों, माताएं जो दोस्तों सॉरी महिलाएं महिलाएं जो दोस्तों हम लोग को कॉमन चीज हो गया यहाँ, जो कि दोस्तों दोनों में लागू होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए, उसके बाद माताएं माताएं दोस्तों हम लोग का यहाँ पे हो गया, माताएं सॉरी माताएं यहाँ पे हो गया। उसके बाद बहनें बहनें जो है दोस्तों, यहाँ पे कुछ बहनें कुछ बहनें माताएं भी होगी और कुछ बहनें बहन भी होगी, ठीक है। लेकिन होगी कौन, महिलाएं ही होगी, ठीक है। महिलाएं के अंदर ही दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम हम लोग को किस में दिख रहा है दोस्तों, इस तरह के से डायग्राम हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। शाहरी जो दोस्तों देखिए, शाहरी दोस्तों हम लोग को देखिए वर्ग को दर्शाता है, तो वर्ग भी ले लिया, ठीक है। अब दोस्तों रहने वाले शिक्षित शिक्षित दोस्तों यहाँ पे किसको दर्शाता है, शाहरी दोस्तों त्रिभुज, शाहरी यहाँ पे कहाँ हो गया, तो शाहरी वृत्त को दर्शाता है, शाहरी वृत्त को दर्शाता है दोस्तों। तो यहाँ पे वृत्त भी हम लोग ले लिए, ठीक है। अब अब शिक्षित शिक्षित दोस्तों किसको दर्शाता है, शिक्षित लोग को दर्शाता है और शिक्षित सेवक लोग को दर्शाता है, शिक्षित सेवक लोग को दर्शाता है दोस्तों। तो मुझसे पूछा दोस्तों इन दोनों पे, ये देखिए एक सेकेंड। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे दे रखा है कि दी गई आकृति में आयत पुरुष को दर्शाता है, त्रिभुज त्रिभुज दोस्तों शिक्षित वर्ग को दर्शाता है, वृत्त शहरी को दर्शाता है और वर्ग लोग सेवक को दर्शाता है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले दोस्तों शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी हम लोग को बताना, ठीक। शहरी क्षेत्र में यहाँ पे देखिए दोस्तों एक सेकेंड, सवाल को दोस्तों यहाँ से देखिए, शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आयत दोस्तों किस में दे रखा है, देखिए शहरी क्षेत्र लेना है, ठीक है। शहरी क्षेत्र किस में दे रखा है दोस्तों, त्रिभुज में, त्रिभुज में दोस्तों शहरी क्षेत्र दे रखा, ठीक है। शिक्षित एक सेकंड, विरित विरित में दोस्तों शहरी क्षेत्र क्षेत्र दे रखा, ठीक है। तो विरित दोस्तों यहाँ पे हो गया, ठीक है। विरित यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों हम लोग को दे रखा है विरित शहरी क्षेत्र में हो गया, ठीक है।
अब पुरुष, पुरुष दोस्तों किस में हो गया? पुरुष दोस्तों देखिए पुरुष आयत में हो गया, ठीक है, पुरुष आयत में हो गया, ठीक है, पुरुष आयत में हो गया दोस्तों। अब हम लोग से पूछा है कि शिक्षित पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, शिक्षित। अब शिक्षित दोस्तों किस में दे रखा है? तो शिक्षित दोस्तों देखिए अब त्रिभुज में शिक्षित दे रखा, ठीक है, त्रिभुज में शिक्षित दे रखा, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को सवाल में पूछा दोस्तों पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी? पुरुष दोस्तों किस में हो गया? आयत में हो गया, ठीक है, आयत का पुरुष लेना, ठीक है, आयत में पुरुष हो गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए चार, सबसे पहले चार को देखिए, ठीक है, चार दोस्तों एक ऐसा हो गया जो कि यहाँ पे देखिए इसमें भी देखिए शहरी क्षेत्र में भी आ रहा है दोस्तों। शहरी क्षेत्र किसमें हो गया दोस्तों? देखिए शहरी क्षेत्र हो गया त्रिभुज में, तो त्रिभुज में दोस्तों हो गया शहरी क्षेत्र, त्रिभुज शिक्षित हो गया, ठीक है। तो चार दोस्तों देखिए चार इसमें भी आ रहा है, ठीक है, चार इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ठीक है, चार ही दोस्तों क्या है तीनों में आ जा रहा है, ठीक है, तीनों में चार आ जा रहा है, बाकी बात किसी में नहीं आ जा रहा है। 11 को देखा जाए दोस्तों तो दो में ही आ रहा है, लेकिन चार दोस्तों सभी में आ रहा है, ठीक है, बाकी वो सभी में दोस्तों अलग अलग करके आ रहा है, लेकिन चार ही दोस्तों एक चीज में आ रहा है, तो चार ही क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए चार दे रखा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों क्लास संपन्न होता है, यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। तो कितना सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सभी लोगों को सब चीजें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।